कक्षा 8 का विषय गणित है और टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल। प्रश्नावली 6.2 पर आधारित सारे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाइए। तो पाइथागोरस त्रिक की परिभाषा पहले बता देता हूँ। ऐसी 3 संख्याओं का समूह होता है, 3 संख्याएं होती हैं पाइथागोरस त्रिक में, जिनमें 2 संख्याओं का वर्ग का जोड़ दें तो वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। जैसे कि उदाहरण से ले लेते हैं, 3 संख्याएं हैं 6, 8 एंड 10। 6 और 8 का वर्ग करें, 6 का वर्ग कर दिया और 8 का वर्ग, ये किसके बराबर होना चाहिए, तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर। चेक कर लें, अगर ये सही है तो ये पाइथागोरस त्रिक हो गई, 3 नंबरों का समूह। तो 6 गुणा 6 36 प्लस 8 गुणा 8 64, कितना आ गया 100। ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग, 10 गुणा 10, ये किसके बराबर है, तो ये सही है। तो पाइथागोरस त्रिक समझ में आ गया। ऐसी 3 संख्याओं का समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। उदाहरण से समझा दिया मैंने। 6, 8 और 10 पाइथागोरस त्रिक है। दूसरा, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 3 है। तो यहां पर 3, 4 और 5 ऐसे 3 नंबर हैं जिनमें 3 सबसे छोटी संख्या है और इन 2 नंबरों का वर्ग इस तीसरे नंबर के वर्ग के बराबर आ जाएगा। देखिए बता देता हूं अभी। 3 का वर्ग कितना है 9, 4 का वर्ग कितना है 16 और 5 का वर्ग कितना है 25। तो इनको जोड़ लें, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25, यानी 5 का वर्ग। 25 किसका है, 5 का वर्ग। और तीसरी संख्या कौन सी है, 5। तो 2 संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो ये 3 संख्याओं का समूह क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। प्रश्न संख्या 3, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो जिसकी संख्या 15 है। एक संख्या 15 है इनमें से, तो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा होता है पाइथागोरस त्रिक में, 3 संख्याओं का फॉर्मूला 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां एक संख्या तो 2m है, दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1 है और तीसरी m स्क्वायर प्लस 1। हमने दे रखा है कि 15 एक संख्या है पाइथागोरस त्रिक में से। जो 3 संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या दे रखी है। मान लीजिए वो संख्या कौन सी है, 2m 15। तो m क्या आ गया 15/2, 2 इधर चला गया नीचे। तो ये 15/2 आया है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, हमें चाहिए पूर्ण संख्या। तो इसलिए ये 15 जो है वो 2m संख्या नहीं है। दूसरी संख्या लिख लेते हैं, 3 संख्या है हमारे पास, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो दूसरी संख्या इसमें ले लेते हैं कि ये 15 m स्क्वायर माइनस 1 होगी। अब m निकालें तो 1 इधर चला गया, 15 प्लस 1 बराबर 16 और m क्या आ गया 16 का वर्गमूल 4। तो m आ गया हमारा 4। तो अब हम निकाल सकते हैं तीनों संख्याएं। कैसे निकालेंगे, 2m
2m कितना हो गया, 2 इंटू 4 बराबर 8। एक संख्या तो आ गई हमारी 8, यहाँ लिख देता हूँ। दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1, ये है ये 15, हमको दे रखी है एक संख्या 15, जो हमने क्या ली थी, m स्क्वायर माइनस 1, ये 15 आ गई। और तीसरी संख्या है m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m का स्क्वायर, m कितना है 4, देखिए m कितना है 4, तो 4 का वर्ग प्लस 1, तो 4 का वर्ग कितना आ गया 16 प्लस 1 17, तो m स्क्वायर 1, m स्क्वायर प्लस 1, तीसरी संख्या कौन सी आ गई हमारी 17। तो पाइथागोरस त्रिक निकाल ली जिसमें संख्याएं हैं, एक संख्या 15 थी, वो त्रिक कौन सी है 8, 15 और 17। ये हो गया हमारा तीसरे का उत्तर। अब चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है, 33 का वर्ग निकालना है। तो 33 का वर्ग, एक तो 33 गुणा 33 करें, तो ये ज्यादा कठिन हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको दो टुकड़े कर लेते हैं, 33 का वर्ग यानी कि 30 प्लस 3 का वर्ग, ये दो टुकड़ों में बांट लिया 33 को, 30 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या करें, यहां लिख देता हूं 30 प्लस 3 गुणा 30 प्लस 3 लिख दिया। अब 30 को पहले इससे गुणा कर दो, फिर 3 से गुणा कर दो, तो कैसे करेंगे, 30 गुणा 30 प्लस 3 प्लस 30 को इससे कर दिया, अब 3 को कर दो इससे, तो 3 गुणा 30 प्लस 3, 30 को इसको खोल दो पूरे को, तो 30 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 30 प्लस 3 गुणा 3 कितना आ गया, 30 गुणा 30 900 प्लस 30 गुणा 3 90 प्लस 3 गुणा 30 90 प्लस 3 गुणा 3 9, सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा 900 प्लस 90 और 90 180 और 9 189, कितना आ जाएगा 9 8 1089। ये ज़्यादा आसान हो गया। ये देखिए मैंने लंबा बताया है, बहुत शॉर्ट है, मन में रखना है सारा। अगला प्रश्न, बहत्तर का वर्ग, बहत्तर का वर्ग भी ऐसे ही निकाल देंगे। 72 का वर्ग बराबर, इसको लिख लेते हैं 70 प्लस 2 और इसको 70 गुणा 70 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 70 प्लस 2। ये जल्दी मैं कर रहा हूँ, मैं फास्ट स्पीड में। 70 गुणा 70 4900, 70 गुणा 2 140, 2 गुणा 70 140, 2 गुणा 2 4, यहाँ 4900 प्लस 280 प्लस 4 यानी कि 284, और यहाँ पर आ गया हमारा 8 84 और ये हो गया 51, 5184 आ गया। ये आ गया 72 का वर्ग। इस तरह से ये अध्याय का टॉपिक है 6.2 समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।